मैं डॉक्टर सुशील कुमार क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 का जो प्रश्न बनाया हूँ उसे आज देखें। क्वेश्चन 14, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? गिव 2 सुटेबल एग्जाम्पल्स। 2 सुटेबल एग्जाम्पल दीजिए। आंसर, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन व्हेन ए न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस्ड, जब कोई नया इंडिविजुअल उत्पन्न होता है, फ्रॉम द सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल से। यह सोमैटिक सेल विच मे बी फ्रॉम रूट, स्टेम, लीफ और बड्स ऑन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यह सोमैटिक सेल्स प्लांट का कोई भी भाग, रूट, स्टेम, लीफ या बड हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। यानी नए इंडिविजुअल जब किसी रूट, स्टेम, लीफ और बड्स के सोमैटिक सेल से उत्पन्न होता है तो उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के प्रकार। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन 2 प्रकार का होता है। पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से नया बनता है, और आर्टिफिशियल जो मनुष्य के द्वारा आर्टिफिशियल तरीके से उत्पन्न कराया जाता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ए सिंगल पेरेंट कैन रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स। एक सिंगल पेरेंट से ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है और वह प्रोपेगुल्स कहलाता है। इन प्लांट्स द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सच एज, प्लांट्स में जो वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स होते हैं वो रनर्स हो सकते हैं, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में रनर्स, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब और ऑल कैपेबल जो ऑर्गन्स हैं और कैपेबल जो प्रोपोगेशन है वो नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स। इन स्ट्रक्चर को हम वेजिटेटिव प्रोपोगुल्स कहते हैं। अब उदाहरण देखें। जैसे 2 सुटेबल एग्जाम्पल्स आर, पहला है आइज ऑफ पोटैटो। आप लोग देखते होइएगा कि आलू में जो अंकुरन हो जाता है, जो आलू का आँख कहलाता है, वो इसका सुटेबल एग्जाम्पल है। आइज ऑफ पोटैटो, इसका डायग्राम बना सकते हैं किताब के माध्यम से। दूसरा है लीफ बड्स ऑफ ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम के पत्ते में किनारे से नया छोटा पौधा जन्म ले लेता है और जब वह टूट करके ज़मीन पर गिरता है तो मिट्टी के संपर्क में आते ही नया पौधा बना देता है। इसका भी फिगर हम किताब के द्वारा बना सकते हैं। अदर एग्जाम्पल्स, दूसरा एग्जाम्पल देखें। आर राइजोम ऑफ गिंगर, बल्बिल ऑफ एगेब, ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसेंथ etc। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म्ड फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज फॉर्म्ड बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म्ड फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न जो प्रोजेनी होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न प्रोजेनी से किस प्रकार भिन्न होते हैं। आंसर देखें। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म्स हैविंग अपोजिट सेक्सेस इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
दो ऑर्गेनिज्म अपोजिट सेक्स का यानी कि एक मेल और दूसरा फीमेल का ज़रूरत नहीं होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म का ज़रूरत नहीं होता है, केवल एक सिंगल पेरेंट ही रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं। सोमैटिक सेल्स ऑफ द सिंगल पेरेंट अंडरगो माइटोटिक डिविजन्स and produce the offsprings, so the next generation progeny will be the exact copy of the parent। क्योंकि इसमें पेरेंट सिंगल होते हैं, इसलिए जो नया जनरेशन बनता है, नया जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वह हमेशा सेम होता है अपने पेरेंट की तरह। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली देयर इज़ टू पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सामान्यतया दो पेरेंट होते हैं, यानी कि एक मेल होते हैं और दूसरा फीमेल होते हैं। इट इन्वॉल्व सेक्स सेल्स नोन एज मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से ये ऑफस्प्रिंग बनते हैं। यहाँ मेल और फीमेल गैमेट को सेक्स सेल भी कहते हैं। दे अंडरगो फ्यूजन टू फॉर्म जाइगोट। मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करता है तो जाइगोट बनाता है। जाइगोट डेवलप्स इनटू जेनेटिकली डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स। अब जाइगोट से जो डेवलपमेंट होता है उससे जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो सेम पेरेंट के जैसा नहीं होता है। जाइगोट डेवलप्स इनटू जेनेटिकली डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स हैविंग बोथ पेरेंटल ट्रेट्स विथ वेरिएशन। उसमें जो पेरेंटल ट्रेट्स होते हैं यानी मेल का जो कैरेक्टर होता है और फीमेल का कैरेक्टर जो होता है, दोनों मिला करके एक तीसरे तरह का कैरेक्टर आता है जो पूरी तरह न मेल से मिलता है न फीमेल से मिलता है, कुछ न कुछ वेरिएशंस उसमें आ जाते हैं। इट गिव्स बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप जो नए जीव बनते हैं उनका सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा होता है और यह इवोल्यूशन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।